देखिए कार्यकर्ताओं में कितना जोश है। जल्दी जल्दी आना पड़ा है शाहबाद मारकंडा, तो सभी अपना 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 जो प्रोग्राम भी कर रहे हैं, बुला भी रहे हैं, ऑफिस के कार्यालय भी खोल रहे हैं, तो पूरी तरह से कांग्रेस एकजुट होकर के काम कर रहे हैं मिलकर। ऑथेंटिक पर्सन होना चाहिए, कोई ना कोई प्रभारी, कोई शहर का, ब्लॉक का प्रधान, कोई जिला का अध्यक्ष भी कम से कम कोई अभियान जारी हो सके, कोई बातचीत हो, इलेक्शन। वो आपके सारे एक शाहबाद का नहीं होना, वो सारे प्रदेश का ही होना है, और उसकी प्रक्रिया पूरी करके हाई कमान को अप्रूवल के लिए लिस्ट गई हुई है। अभी आप देखोगे कि बहुत जल्द ही प्रदेश की, चाहे वो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी है, चाहे वो प्रदेश इलेक्शन कमेटी है, चाहे वो किसी भी समय घोषित हो सकते हैं। ये फाइनल होकर के अप्रूवल के लिए गई हुई है। उसके बाद में फिर ब्लॉक अध्यक्षों का, मंडल अध्यक्ष और जो सेक्टर अध्यक्ष और बूथ अध्यक्षों का लिस्ट है, उसके बाद भी के साथ साथ यहाँ चिट्टा का भी है। शाहबाद में जो इस पूरी बेल्ट में नशाखोरी का एक बहुत जबरदस्त जो जाल बिछा हुआ है, उसमें जो मुख्यमंत्री जी ने कल, कोई भी एक ऐसा नहीं बता सके कि भाई 9 साल में कोई बड़ा काम क्या किया, क्या देन। हरियाणा प्रदेश की जब बागडोर भारतीय जनता पार्टी सरकार ने खट्टर जी के नेतृत्व में जब संभाली थी, तो उस समय प्रदेश के ऊपर 70,000 करोड़ का कर्जा था। आज जो 4 लाख करोड़ का क्रॉस कर चुका है। आज पूरे प्रदेश को कर्ज के जाल में इस सरकार ने फंसा के रख दिया है। आज बेरोजगारी में हरियाणा पूरे देश के अंदर नंबर 1 पर है, महंगाई में नंबर 1 पर है, कानून व्यवस्था में नीचे से नंबर 2 पर है। यहाँ भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट का भी, जो इन्हीं की सरकार है, उनका भी जो सामाजिक सुरक्षा इंडेक्स है, उसके मुताबिक हरियाणा को सबसे असुरक्षित प्रदेश बताया गया है। इनकी सरकार ही बता रही है। जो प्रदेश प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 होता था, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 होता था, जो विकास में, नौकरियों में, लॉ एंड ऑर्डर में नंबर 1 होता था, आज उसकी स्थिति इस सरकार ने 9 साल में कितनी बुरी तरह से बिगाड़ दी है। पिछली कांग्रेस की सरकार में जब हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे, 4 बिजली के बड़े कारखाने लगाए थे, 43,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे। 43,000 करोड़ रुपए का कर्जा तो केवल बिजली के कारखानों को बिजली की व्यवस्था सुधारने के लिए कांग्रेस सरकार ने व्यवस्था की थी। और उसके अलावा मेट्रो रेल लाइन का जाल बिछाया, दिल्ली से बल्लभगढ़ तक किया, गुड़गांव तक किया, बहादुरगढ़ तक किया। रेलवे लाइन 6 रेलवे लाइन मंजूर की, 16 यूनिवर्सिटियां मंजूर नहीं की, 16 यूनिवर्सिटियां बनाई। लेकिन इस सरकार ने सिवाय जुमलेबाजी के और झूठ बोलने के कोई काम नहीं किया। आज भ्रष्टाचार में खुद मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भ्रष्टाचार हमारी सरकार में बढ़ा है। जब ये कहा है कि वो भ्रष्टाचार बढ़ा है, तो उससे ये पता लग जाता है, वो इनकी स्वीकारोक्ति है कि कितना आज भ्रष्टाचार पूरे प्रदेश के अंदर बढ़ गया। एक मिनट, आओ अरोड़ा साहब, आ जाओ, इधर से आ जाओ। नमस्कार जी, प्रधान जी का स्वागत कर दो। प्रधान हमारे बड़े भाई अध्यक्ष जी। जिला कुरुक्षेत्र में अकेले शहर हमारे सर, हमारा जिला कुरुक्षेत्र के नहीं, पूरे प्रदेश भर के हैं, प्रदेश के। और हाँ, एसवाईएल मुद्दे की, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ चुका है, उपरा मुख्यमंत्री को हुड्डा कहना, कांग्रेस सरकार आती है तो एसवाईएल के मुद्दे को सुलझा लिया जाए। बाकी देखिए, एसवाईएल का जो मुद्दा है वो अब से नहीं, वो शुरुआत से ही, जब से ही चल रहा है, जब से हरियाणा और पंजाब ये अलग हुए हैं, तब से ये लड़ाई चल रही है। जब 2 पक्षों में झगड़ा हो
तो उसका फैसला कौन करेगा? उसका फैसला न्यायालय करेगा। और न्यायालय हिंदुस्तान में सबसे बड़ी सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय में 2003 में ये फैसला हो गया था हरियाणा के पक्ष में, लेकिन उस समय की सरकार ने एक रेजोल्यूशन पास करके उसको रद्द कर दिया था। उसके बाद सरकार जब कांग्रेस की आई, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने कि जल्दी सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई हो, तो राष्ट्रपति के रेफरेंस के जरिए इसको सुप्रीम कोर्ट में केस डाला था और वो फैसला 2016 में आया था। और 2016 में सरकार भारतीय जनता पार्टी की आ चुकी थी और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट फैसला दिया, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी दी कि चाहे वो सीपीडब्ल्यूडी से या बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन से या किसी भी सेंट्रल एजेंसी से, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि एसवाईएल को पूरा करके दे। जब हो गया तो उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए सेंटर पर दबाव दे करके इसको करें, लेकिन ये इनका नाकारापन समझ लो, अज्ञानता समझ लो या इनकी कमजोरी समझ लो। इस सरकार तरह से जो कमजोरी का प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री को पार्टी बना करके बातचीत करने लगे। अरे भाई, बातचीत से फैसला होता तो बहुत पहले हो जाता। जब न्यायालय से फैसला हो चुका तो मुख्यमंत्रियों के बीच में बातचीत किस बात के लिए? भाई, जो फैसला हुआ उसको इम्प्लीमेंट कराना है और वो इम्प्लीमेंट करना है सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो सेंट्रल गवर्नमेंट पर दबाव देना चाहिए था। ऑल अपोजिशन पार्टी को भी सभी लेकर के मीटिंग हुई थी, सभी मुख्यमंत्री ने बुलाए थे सभी विपक्षी दलों को भी मीटिंग में, और उसमें फैसला हुआ था कि हम सब राष्ट्रपति से भी मिलेंगे और प्रधानमंत्री जी से समय लेने का काम मुख्यमंत्री जी के जिम्मे किया था कि वो समय लेकर के प्रधानमंत्री जी से ऑल पार्टी डेलीगेशन मिलवाए और इसके दबाव डालें। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने आज तक भी प्रधानमंत्री से समय नहीं लिया। हमारा ये है कि एसवाईएल को, ये इनकी कमजोरी है, उस कमजोरी से उठें और केंद्र सरकार पर दबाव बना करके एसवाईएल को बनाएं। हमारी जब भी सरकार आएगी, ये हमारी बहुत ही पूरी तरह से सबसे पहली प्राथमिकताओं में से एक है और हम इसको पूरा कराएंगे। अनिल विज जी ने एक बहुत बड़ा बयान दिया हुड्डा जी को लेकर, वो मुख्यमंत्री बनने की बात कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए तो कमरा जेल में तैयार है। ऐसा है कि अनिल विज को बहुत बड़ी पीड़ा है शुरू से। उनको बड़ा दर्द था कि भाई वो 5 बार के एमएलए, अब तो 6ठी बार हैं, और मनोहर लाल खट्टर जी को कोई हरियाणा में जानता नहीं था। जब अनिल विज जी सोचे बैठे थे कि भाई जो ना मेरा नंबर आएगा मुख्यमंत्री बनने का, और उनको बड़ी मायूसी लगी जब वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी को बना दिया, इनके ऊपर थोप दिया गया। बहुत दिन तक ये एक्सेप्ट नहीं कर पाए, अनाप शनाप उनके खिलाफ भी बयानबाजी देते रहे, मुख्यमंत्री को भी बर्दाश्त नहीं कर पाए। अभी भी वो एक तरह से उनका दिमाग का मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आगे चुनाव में कराना चाहिए, जैसे अपने दिमाग का वो अपना इलाज सही ढंग से करा सके। मौजूदा के नेता भाषण देते हैं, पिछले दिनों 1.5-2 महीने पहले आपने मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री की 2 लाइनें कह दी थी तो सारे हरियाणा में आग लगी थी, हम ये पुतले जलाएंगे। मोदी उसको जो ना 2 महीने पहली बात, 1.5 महीने पहली बात हो चुकी, खत्म। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि जो लोग कांग्रेस परिवार से गए वो वापिस आ सकते हैं, उनको वापिस आना भी चाहिए। तो शाहबाद में शायद कुछ लोग हैं, पूर्व विधायक भी हैं, शायद कांग्रेस में वापिस आने की सोच रहे हैं, तो क्या उनका स्वागत किया जाएगा? कितने लोग हैं? 33 पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री हमारी पार्टी में भी 1.25 साल के अंदर शामिल हुए हैं और सभी दलों से हुए हैं। बीजेपी, जेजेपी, आम आदमी पार्टी और इनेलो से हमारे में शामिल हुए हैं। और देखिए, सत्ता को कोई नहीं छोड़ना चाहता। सत्ता पक्ष को जब बीजेपी और जेजेपी को छोड़ करके जो उनके सीनियर लीडर्स, एमएलए, एक्स एमएलए, जो प्रदेश के पदाधिकारी, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, जिले के अध्यक्ष, उनको छोड़ करके, सत्ता को छोड़ करके हमारे साथ जो आ रहे हैं, वो इस बात का स्पष्ट संकेत है कि आने वाला समय कांग्रेस का है। भाजपा जा रही है और कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी हरियाणा में
भारी बहुमत से सरकार सर, मौजूदा सरकार तो कह रही है 2014 से पहले तो यहाँ निराशा का माहौल था। है। मौजूदा भाजपा कह रही है 2014 से पहले यहाँ बिल्कुल निराशा का माहौल था, जबकि हर तरफ आज आशा की आशा है। मैंने बताया ना कि 2014 से और अब बताया कि आज पूरा प्रदेश कर्ज में डाल दिया है। आज जो है शिक्षण व्यवस्था का पूरी तरह से जनाजा निकाल दिया है। आज 4800 स्कूल मर्ज कर दिए, 498 स्कूल बंद कर दिए, फिर भी 25,192 पद आज भी खाली हैं। आज भी 447 स्कूल ऐसे हैं जहां पर बेटियों के लिए शौचालय नहीं है। आज भी 1046 ऐसे स्कूल हैं जहां पर बॉयज के लिए भी बाथरूम नहीं है। 8000 कमरों की आज भी जरूरत है। 6000 कमरे उनकी जरूरत है जो लाइब्रेरी और लेबोरेटरी लिए चाहिए। तो सर आज पूरी तरह से शिक्षण व्यवस्था का इन्होंने तहस नहस कर दिया। स्वास्थ्य व्यवस्था को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। कई अस्पताल में जाए तो डॉक्टर नहीं, दवाई नहीं, और स्कूल में जाए तो अध्यापक नहीं। कहते हैं कि भाई स्कूल मर्ज करने पड़ रहे हैं इसलिए कि बच्चे अवेलेबल नहीं है। अरे बच्चे अवेलेबल नहीं है या अध्यापक अवेलेबल नहीं है? जब स्कूल में अध्यापक नहीं होंगे तो बच्चों को किस लिए दाखिल कराए? कोई मजबूरी में प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चे दाखिल करने पड़ रहे हैं। 2014 से पहले खट्टर में निराशा थी, आज प्रदेश की जनता में निराशा है। सर डॉक्टर कपूर जी के लिए क्या गए? आज कर्नाटक का उद्घाटन किया, दाता से जुड़े बात। मैं तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हमने देने के लिए आए। हमारा साथी है डॉक्टर कपूर सिंह जी, उन्होंने आज कांग्रेस का कार्यालय यहाँ पर खोला है। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और सभी मेहनत से मिलजुल करके सभी जो है ना पार्टी को आगे बढ़ाना है।